फ्रेंड्स, मैं अंकित सिंह, बी पॉजिटिव ऑलवेज नेचुरल हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन बीपीए क्लिनिक की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आपको बताया जॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हाथों और पैरों के जॉइंट्स हैं, वो हमारे हाथ की उंगलियों पर कहां पर आते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि उन जॉइंट्स पर कैसे ट्रीटमेंट दें ताकि हमारी लेग्स और हमारे हैंड्स के जो जॉइंट्स हैं उनमें जो दर्द है, जो भी समस्या है, उसको हम ठीक कर सकें। दोस्तों, जैसे कि हमने कल आपको बताया था, जो हमारे हैंड्स हैं, उन दोनों हैंड्स के जो पॉइंट्स हैं हमारे दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर के ऊपर आते हैं, और हमारे जो दोनों लेग्स हैं, उन दोनों लेग्स की जो भी समस्या है, जो भी उनके जॉइंट्स हैं, वो हमारे दोनों हाथों की मिडिल फिंगर के ऊपर आते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारा राइट हैंड की, राइट हैंड के पॉइंट हमारे राइट इंडेक्स फिंगर पर, लेफ्ट हैंड के पॉइंट हमारे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर। और अगर हम बात करें लेग्स की, लेफ्ट जो हमारे राइट लेग है, राइट लेग के जो भी पॉइंट्स हमारे आएंगे वो हमारे राइट मिडिल फिंगर, जो हमारी सबसे बड़ी वाली उंगली है, उसके ऊपर आएंगे। और हमारा जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग के जो पॉइंट्स हैं वो हमारी लेफ्ट मिडिल फिंगर, सबसे बड़ी जो उंगली है, उसके ऊपर आएंगे। और वो जॉइंट्स कहाँ पर आते हैं, एक बार फिर इनको दोबारा देख लेते हैं। जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड के 3 जॉइंट, हमारा शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, यानी हमारा कंधा का जोड़, हमारी कोहनी का जोड़ और हमारी कलाई का जोड़, ये जॉइंट्स हमारे इंडेक्स फिंगर पर, जो हमारा सबसे ऊपर का जो जॉइंट है, ये हमारे कंधे के लिए यानी हमारे शोल्डर के लिए है। जो हमारा सेकंड जॉइंट है, ये हमारे एल्बो जॉइंट यानी हमारे कोहनी के लिए है। तीसरा जो जॉइंट है, ये हमारी रिस्ट यानी कलाई के लिए, कलाई जॉइंट के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारे लेफ्ट हैंड की जो भी तीनों जॉइंट्स हैं, वो कंटिन्यूअस हमारी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के ऊपर आते हैं। दोस्तों, अब हमारे लेग के बारे में जाने। हमारी लेग में जैसे हमारे 3 जॉइंट हैं, हिप जॉइंट, फिर हमारा नी जॉइंट यानी हमारा घुटना, सिवाय हमारा एंकल जॉइंट यानी हमारा टखने का जो जॉइंट होता है। जब हमारे राइट लेग की बात करें तो राइट लेग के पॉइंट हमारे राइट मिडिल फिंगर यानी सबसे बड़ी उंगली के ऊपर आएंगे। उसके ऊपर हम देखते हैं जो हमारी सबसे बड़ी उंगली है, इसमें जो हमारा हिप जॉइंट का जो पॉइंट है वो इस जॉइंट के ऊपर आएगा। सेकंड जो जॉइंट हमारा यानी हमारा नी जॉइंट, घुटने का जो जॉइंट है, वो जॉइंट हमारा ये इस मिडिल जॉइंट के ऊपर आएगा। और थर्ड जॉइंट जो हमारा यानी एंकल जॉइंट यानी हमारा टखने का जो जॉइंट है, टखने के पास का, वो हमारा जॉइंट मिडिल फिंगर का जो सबसे लोअर जॉइंट है, ये इसके ऊपर आएगा। दोस्तों, अब हम ट्रीटमेंट कैसे करें, इन जॉइंट्स को कैसे ठीक करें, ये हमें देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें, ये हमारी एक एक्यूप्रेशर रिंग है। अगर हमारे शोल्डर में पेन है, हमारे कंधे में दर्द है, तो हमारी जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, उसके में हम इस एक्यूप्रेशर रिंग को इस प्रकार उस जॉइंट के ऊपर ऐसे इस्तेमाल करेंगे ताकि ये पॉइंट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो सके, और इसी से भी थोड़ा बहुत हमें आराम लगना शुरू हो जाता है। ये ऐसे हम स्टेबलाइज करना है इन पॉइंट्स को। जो हमारे शोल्डर के जॉइंट के जो पॉइंट हैं, उनको हमें दोबारा जो शोल्डर जॉइंट हमारे इंडेक्स फिंगर के ऊपर आता है, इस एक्यूप्रेशर रिंग को उस जॉइंट के ऊपर ऐसे हमें इस्तेमाल करना है। अगर हमारा जैसे कि हमारा कोहनी यानी हमारा एल्बो जॉइंट में पेन है, तो हमारा जो एल्बो जॉइंट का जो भी जॉइंट हमारे ये मिडिल जॉइंट पे आता है, तो इसको भी ऐसे एक्यूप्रेशर रिंग से इसको एक्टिवेट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि एक्यूप्रेशर रिंग हाथ में चुभती है। कुछ लोगों की अगर सॉफ्ट स्किन है, उनको लगता है कि एक्यूप्रेशर रिंग इस्तेमाल करने में कोई समस्या है, तो हम ये जिम्मी है, एक्यूप्रेशर जिम्मी, इसका भी हम इस्तेमाल उन पॉइंट्स को एक्टिवेट करने, उनको स्टेबलाइज करने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम अपनी एल्बो जॉइंट की बात करें, हमारी कोहनी की बात करें,
राइट हैंड की, तो राइट इंडेक्स फिंगर पर हम इस प्रकार इन पॉइंट्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को दबा सकते हैं, ताकि हमारा जो कोहनी का जो दर्द है वो ठीक हो सके। इसको यूज करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक ये मेडिकल टेप लेनी है, पेपर टेप लेनी है, जो मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एक ये हमारी मेथी दाना है, ये हर किचन में अवेलेबल रहता है। हम इसको मेथी दाना लेंगे और पैन की सहायता से या जिम्मी की सहायता से इसको हमें ऐसे इसको लाइन में लगा लेना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर ये जो मेडिकल टेप है, ये 1 इंच वाली मेडिकल टेप है, इसके ऊपर ऐसे में लगा देनी है और इसको प्रेस कर देना है। ये ऐसे चिपक जाएगा, ये मेथी दाना इस टेप के ऊपर चिपक जाएगा। दोस्तों अब हम देखें, हमें ट्रीटमेंट देना है हमारी एल्बो जॉइंट यानी कोहनी में दर्द है, तो इंडेक्स फिंगर के ऊपर जो बीच का जो जॉइंट है, जो हमारी कोहनी के जॉइंट को शो करता है, इसके ऊपर हम ये मेथी पट्टी ऐसे लगा देंगे। ये मेथी पट्टी इस प्रकार लगाकर इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसको 6 से 12 घंटे के लिए इस प्रकार लगाकर छोड़ देंगे। दोस्तों इससे क्या होगा, हमारी जो पॉइंट्स हैं, जो हमारी जो एल्बो जॉइंट के जो पॉइंट्स हैं वो कंटिन्यूअस दबे रहेंगे, वर्क करते रहेंगे, तो हमें हमारा जो कोहनी का दर्द है उसमें काफी हद तक हमें फर्स्ट डे से ही आराम महसूस होने लग जाएगा। इसी वर्क को हमें लगातार तब तक करना है जब तक हमारा कोहनी का दर्द ठीक न हो जाए। अगर हम बात करें हमारा नी पेन यानी घुटने के दर्द की, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले एक्यूप्रेशर रिंग लेनी है। अगर हमारा राइट लेग के नी जॉइंट में अगर दर्द है तो हमारा राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। दोस्तों इसमें जो सेकंड जॉइंट है वो हमारे नी जॉइंट यानी घुटने के किसी भी समस्या के लिए आता है। इसको हमें जो एक्यूप्रेशर रिंग है उससे हमें ऐसे इसको स्टेबलाइज करना है, प्रेस करना है, यानी पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है। अगर आप एक्यूप्रेशर रिंग यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप इसके अलावा जिम्मी का इस्तेमाल करके इन पॉइंट्स को दबा सकते हो, स्टेबलाइज कर सकते हो, इन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकते हो। इसको अच्छे से एक्टिवेट करने के पश्चात हमें फिर से वैसे ही मेथी दाना लेना है। मेथी दाने को पेन की सहायता से इस प्रकार से हमें इसको लाइन में लगा लेना है। ये हमने लाइन में लगाया, उसके बाद हमने इस पे टेप लगाई, मेडिकल टेप, इसको हमने ऐसे चिपका लिया इसके ऊपर। अब हम जो हमारा नी ज्वाइंट हमारी मिडिल फिंगर के ऊपर आता है, इसके ऊपर हम इसको टेप को इसी प्रकार लगा देंगे दोस्तों, और ये हो गया हमारा नी ज्वाइंट का ट्रीटमेंट। इसको हम अच्छे से दबा देंगे और 6 से 12 घंटे के लिए लगाकर रखेंगे। जब तक हमारा नी पेन अच्छे से ठीक ना हो जाए तब तक हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। दोस्तों इसके बाद एक चीज और हमें देखनी है, अगर हमारे एल्बो में दर्द है, अगर हमारे एल्बो में दर्द है, मतलब कि हमारा जो शोल्डर है, एल्बो जॉइंट है, इसका जो बीच का हिस्सा, एल्बो का हिस्सा, अगर हमें यहाँ पर दर्द लग रहा है तो इसके लिए भी हम अपने हाथ की जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जो हमारे हाथ को शो करती है, इसका जो बीच का हिस्सा है हमारा शोल्डर जॉइंट का, ये फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट के जो बीच का हिस्सा है, इसको के ऊपर हम ट्रीटमेंट देकर इसके जो दर्द है, जो समस्या है, जो कोई ब्लॉकेज है, कोई नर्व कोई ब्लॉक हो गई है, उसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पर हम सबसे पहले रिंग का इस्तेमाल करेंगे, उसके या फिर हम जिम्मी का इस्तेमाल करके पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे, और उसके ऊपर भी हम ऐसे ही मेथी लगा सकते हैं। जब तक हमारा दर्द ठीक न हो जाए हमें लगातार डेली मेथी लगानी है 6 से 12 घंटे के लिए। दोस्तों इस प्रकार हम अपने जितने भी हाथों और पैरों के जॉइंट्स हैं, या फिर हमारे एल्बो है, या हमारा जो आर्म है, इनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। या हमारी काफ एरिया है, जो हमारा लेग है, लेग पर हमारा जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट के
और नी जॉइंट के बीच में जो हमारा हिस्सा आता है, जो हमारा थाई का हिस्सा आता है, जो हमारी लेग है, लेग में जो थाई का हिस्सा होता है, वहां पर कहीं हमें पेन लग रहा है तो हमारे मिडिल फिंगर पर जो हमारा ये फर्स्ट एंड सेकंड जॉइंट के जो बीच का हिस्सा है, इस पर ट्रीटमेंट देके ट्रीटमेंट अपने दर्दों को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारी काफ पेन है, हमारा जो नी जॉइंट है और हमारा एंकल जॉइंट है, उसके जो बीच का हिस्सा है, जो हमारा काफ का हिस्सा होता है, अगर हमें वहां पर कोई समस्या है, कोई दर्द है, तो हमारा जो नी जॉइंट का जो ये पॉइंट हो गया और हमारा जो एंकल जॉइंट का जो पॉइंट हो गया, ये हो गया। इसके बीच का जो हिस्सा है, इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देके हम हमारा जो काफ पेन है, हमारा जो लेग के पीछे का जो हिस्सा आता है नी जॉइंट से नीचे, उसको काफ एरिया बोलते हैं। अगर वहां पर हमें दर्द लगता है तो हम इसको ऐसे प्रेस करके उस दर्द को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज जाना हमारी लेग्स और हाथ के जो भी जॉइंट्स हैं, जो भी हिस्से हैं, उन पे हमें कैसे ट्रीटमेंट देकर अपनी समस्याओं को ठीक करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हमारे सर की कोई भी समस्या, हमारी गर्दन की कोई भी समस्या, उसको हम कैसे ठीक करें। तब तक के लिए मैं अंकित सिंह आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।